कर दिए स्टार्ट। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघ कॉर्डेटा। क्या? संघ कॉर्डेटा या फाइलम कॉर्डेटा। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था जो संघ, वो हेमी कॉर्डेटा था, और हेमी कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की मध्यस्थता वाला संघ है। मीन्स कुछ लक्षण जो है उसमें कॉर्डेटा के पाए जाते हैं, रज्जुकी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं? रज्जुकी। इसको कॉर्डेटा को हिंदी में क्या कहते हैं? संघ रज्जुकी, रज्जुकी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रज्जुकी। मीन्स इसमें मेरु रज्जु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेरु रज्जु पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इन सभी जीवों में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो ये इसका सबसे प्राथमिक लक्षण है कि इन सभी जीवों में किसी न किसी स्तर में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो पहला पॉइंट तो हम यही समझें कि कॉर्डेटा शब्द जो है कैसे व्युत्पन्न हुआ है। तो कॉर्डेटा शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। पहला पॉइंट अपन देख रहे हैं, पहला पॉइंट देखें, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कॉर्डेटा शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द कॉर्डा प्लस एटा, कॉर्डा प्लस एटा। कॉर्डा और एटा शब्द से मिलकर बना है। कॉर्डा मीन्स होता है रस्सी के समान। कॉर्डा मीन्स क्या होता है? रस्सी के समान। और एटा मीन्स होता है रखना। मीन्स इन जीवों में जीवन के किसी न किसी चरण में या विकास की किसी न किसी अवस्था में इन जीवों में हर हाल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो आप लोग लिख लें, रस्सी, मोटी रस्सी के समान लिखना, मोटी रस्सी के समान, है ना, मोटी रस्सी के समान। और कोई संरचना रखना, एटा मीन्स होता है रखना, ठीक, या धारण करना, रखना या धारण करना, ठीक, ये हुआ। तो इसके लिए हम कॉर्डेटा को दूसरे अर्थों में लिख सकते हैं। कॉर्डेटा कैसे जीव हैं? कॉर्डेट वह जंतु है, अतः, अतः करके आप लिख सकते हो। अतः कॉर्डेट वह जंतु है, कॉर्डेट, कॉर्डेटा वह जंतु है, सॉरी, जिनमें, कॉर्डेटा वह लिखते जाएं सब लोग, कॉर्डेटा वह जंतु हैं जिनमें नोटोकॉर्ड, क्या? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जीवन काल की किसी ना किसी अवस्था में, नोटोकॉर्ड जीवन काल की किसी ना किसी अवस्था में पाई जाती है। आ जाओ भाई। जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण लक्षण है किसका? कॉर्डेटा का। और नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण ही इनको कॉर्डेटा कहा जाने लगा, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो मोटी रस्सी के समान संरचना दिखाई देती है। अच्छा, ये होती कहाँ है, ठीक, कहाँ होती है? तो इसकी उपस्थिति के बारे में कॉर्डेट के जो मूलभूत लक्षण हम पढ़ने वाले हैं, 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। तो कॉर्डेट के मूलभूत लक्षण हम पढ़ेंगे, उन्हीं में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डाल दें आप लोग, कॉर्डेट्स के मूलभूत लक्षण। किसके? कॉर्डेट्स के
कॉर्डेट के मूलभूत लक्षण। कॉर्डेट के मूलभूत लक्षण में सबसे पहला जो लक्षण हम पढ़ने जाते हैं, इस पे नंबर ना डालें तो भी चल जाएगा ये, ठीक, जनरल परिचय था। कॉर्डेट के मूलभूत लक्षण में पहला लक्षण पढ़ने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, इसमें लिखें आप लोग, नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डोर्सेलिस। नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डोर्सेलिस। कॉर्डा डोर्सेलिस, नोटोकॉर्ड इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं मैं, नोटोकॉर्ड। कॉर्डा डोर्सेलिस, कॉर्डा डोर्सेलिस, ठीक। अच्छा, नोटोकॉर्ड को ही कॉर्डा डोर्सेलिस भी कहते हैं, बात ना करो भैया, हैं। नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डोर्सेलिस दो नाम से जानी जाती। इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जो है हम ऐसे स्टार बना के लिखते जा रहे हैं कि इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो पहला बिंदु, ये भ्रूणीय अवस्था में जो जंतुओं, कॉर्डेट जंतु हैं, तो उनकी भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में नोट करते जाएं, भ्रूणीय अवस्था में CNS के नीचे, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS के नीचे, नीचे कहाँ पाई जानी है, सॉरी, CNS के नीचे तथा CNS के नीचे तथा आहार नाल के ऊपर। किस स्थिति में रहेगी, आहार नाल के ऊपर, आहार नाल के ऊपर एक ठोस क्षणनुमा संरचना। किस रूप में रहेगी, ठोस क्षणनुमा संरचना। हाँ चले जाओ भैया, क्षणनुमा संरचना होती है, ये क्षणनुमा संरचना होती है। कहाँ कहाँ, भ्रूणीय अवस्था में CNS के नीचे और आहार नाल के ऊपर, ठीक। और इसको अपन क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड, ठीक। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण गुण है कि शरीर के पृष्ठ भाग में, सिर से लेके पाश्च शरीर तक, शरीर के पृष्ठ भाग में, शरीर के पृष्ठ भाग में शरीर के पृष्ठ भाग में, सिर से लेके अंतिम सिरे तक, ठीक है, अग्र सिरे से लेके पश्च सिरे तक। कहाँ, अग्र सिरे से पश्च सिरे तक, अग्र सिरे से लेके पश्च सिरे तक उपस्थित होगी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है इसी के बारे में कि इसकी उत्पत्ति किस परत से हुई है, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, किस में से, तो इसकी लिख लो, इसकी उत्पत्ति मीजोडर्मल होती है। उत्पत्ति कैसी है, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। जैसा कि हमें पता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण विकास के समय, परिवर्धन के समय 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मध्य वाली परत है, उस मध्य वाली परत अर्थात मीजोडर्म से ये नोटोकॉर्ड बनती है। भ्रूणीय विकास के दौरान किससे बन रही है, मीजोडर्म से, ठीक है। तो मीजोडर्म से, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर दें। इसकी उत्पत्ति कैसी है, मीजोडर्मल। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये पृष्ठीय भाग में पाई जाती है, डोर्सल।
पृष्ठीय भाग कहलाता है डोर्सल, इंग्लिश में बोले तो डोर्सल कहलाता है, और अधर भाग कहलाता है वेंट्रल। तो इसलिए इसका नाम डोर्सल पाए जाने के कारण इसका कॉर्डा डोर्सेलिस हो गया। ध्यान देना, ये बिंदु ये नाम से रिलेटेड है। डोर्सल स्थिति में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलने लगे, डोर्सेलिस। ठीक है, कॉर्डा तो है ही है, मोटी रस्सी के समान संरचना है ही, लेकिन वो डोर्सल स्थिति में पाई जा रही। कौन सी, जो शरीर का पृष्ठ है ना, पृष्ठीय भाग, ठीक, पृष्ठीय भाग में डोर्सल में पाई जा रही, इसलिए डोर्सेलिस बोलने लग गए। और उत्पत्ति होती है मीजोडर्मल। क्या होती है, मीजोडर्मल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और बिंदु देखें, प्राथमिक अंतः कंकाल। ये जो है क्या बनाती है, यह प्राथमिक अंतः कंकाल, यह प्राथमिक अंतः कंकाल, प्राथमिक अंतः कंकाल, एंडोस्केलेटन। इसको प्राथमिक अंतः कंकाल को क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन। प्राथमिक अंतः कंकाल बनाती है, जो शरीर को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है, जो शरीर को सहारा प्रदान करता है, शरीर को सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है, कॉर्डेट का दूसरा महत्वपूर्ण गुण पढ़ने जा रहे हैं। ये काले मार्कर से मैंने पहला लिखा है महत्वपूर्ण गुण कौन सा, नोटोकॉर्ड उपस्थित होना या कॉर्डा डोर्सेलिस उपस्थित होना। दूसरा पढ़ रहे हैं अपन लोग पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु। पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु। पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु। पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु को बोलते हैं डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डोर्सल, पृष्ठीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोर्सल। डोर्सल, नालवत माने नलिका के समान, ट्यूब के समान, तो इसका नाम हो गया ट्यूबुलर। क्या हो गया, ट्यूब्यूलर, नलिका के समान। नर्व कॉर्ड, तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु, तो नर्व कॉर्ड, CORD, नर्व कॉर्ड। आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में कॉर्ड शब्द आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में कई बार गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान रखें कि नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। देखो जरा, ये ध्यान देने वाली बात है, अक्सर स्पेलिंग गलत हो जाती हैं, ध्यान देना। यहाँ नर्व में 5 अक्षर लिख रहे हैं, तो कॉर्ड की 4 अक्षरों वाली, ध्यान देना जरा। नर्व में 5 अक्षर लिख रहे हैं, तो कॉर्ड में क्या, CORD कॉर्ड लिखोगे। यहाँ नोटो में 4 लिख रहे हैं, तो कॉर्ड ये वाली स्पेलिंग लिखोगे। डिस्टर्ब नहीं हो जाना, क्या कॉर्ड ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो नर्व कॉर्ड ऐसे लिखेंगे, नोटो कॉर्ड ऐसे लिखेंगे, कॉर्ड का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये महत्वपूर्ण लक्षण है किसका, कॉर्डेटा का, ठीक। इसमें पहला पॉइंट जो है स्टार करके समझ रहे हैं। पहला बिंदु जो महत्वपूर्ण है, CNS, देह की पृष्ठ सतह पर। CNS में लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यदि आपको नहीं है याद तो लिख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो देह की पृष्ठ सतह में, देह मतलब शरीर, देह की पृष्ठ सतह में
अधर सतह नहीं, पृष्ठ सतह पे। कहाँ रहेगा? पृष्ठ सतह पर रहेगा, ठीक है ना। पृष्ठ सतह में स्थित होता है। ये खोखली नलिकाकार रज्जु कैसी रहती है? ये खोखली एवं नलिकाकार तंत्रिका रज्जु है। खोखली खोखली और नलिकाकार तंत्रिका रज्जु है। सॉरी, खोखली नलिकाकार तंत्रिका रज्जु है। शरीर के मध्य पृष्ठ सतह पर देहभित्ति के ठीक नीचे, पृष्ठ सतह पर देहभित्ति के ठीक नीचे और नोटोकॉर्ड के ऊपर। ये विशेष बात है कि ये कहाँ पाई जा रही है? नोटोकॉर्ड के ऊपर। कहाँ पाई जा रही है? नोटोकॉर्ड के ऊपर, ठीक, नोटोकॉर्ड के ऊपर पाई जाती है। और इसका महत्वपूर्ण लक्षण देखें तो एक्टोडर्म तंत्रिका रज्जु जो है वो कैसे बनी हुई है? ये तंत्रिका रज्जु है, नालवत पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु है, उसकी उत्पत्ति भ्रूणीय विकास के दौरान उसकी उत्पत्ति किससे हो रही है या किस पर्श से बन रही है? तो एक्टोडर्म। उत्पत्ति कैसी है? एक्टोडर्मल। कैसी? एक्टोडर्मल। और ये क्या थी? मीजोडर्मल। और ये कैसी है? एक्टोडर्मल। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि इसकी उत्पत्ति कैसी है? एक्टोडर्मल मीन्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म जो भ्रूणीय 3 परतें बनती हैं प्रारंभिक परिवर्धन में, तो किस परत से बन रही है? कोशिकाओं के किस परत से? एक्टोडर्म से। और ये बन रही थी कैसे? मीजोडर्म से। ध्यान रखना ये दोनों में अंतर है, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से। और जो तंत्रिक नर्व कॉर्ड कहेंगे तो एक्टोडर्म से, ठीक। ये हुई। नेक्स्ट तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण पढ़ने जा रहे हैं कॉर्डेट के बारे में, तीसरा महत्वपूर्ण कॉर्डेट का लक्षण लिखें। ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति। ग्रसनीय, ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं मैं, ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति। ध्यान से देखना, ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति। यदि आप इनके इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट, इसको मैं इंग्लिश में लिखे दे रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल, PH, एक बार मैं क्लियर कर लूँ, PHARYGEAL फेरेंजियल, PHARYGEAL फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट, ठीक, की उपस्थिति। क्लेफ्ट लिख देना, एस लगाना, एक नहीं होते हैं, एक से अधिक होते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु लिखें। ग्रसनी की दीवार में यहां पे लिख रहे हैं स्टार बना के, ग्रसनी की दीवार में मूलतः श्वसन हेतु, काय के लिए? मूलतः श्वसन हेतु, काय के लिए पाए जाते? मुख्यतः श्वसन हेतु जोड़ीदार पार्श्व क्लोम दरारें, श्वसन हेतु जोड़ीदार
पार्श्व क्लोम दरारें, इनको इंग्लिश में लिख सकते हैं गिल्स क्लेफ्ट। गिल्स क्लेफ्ट पाई जाती हैं। ध्यान से नोट करते हैं। अगला बिंदु, अगला जो इनके बारे में महत्वपूर्ण है, जो जलीय कॉर्डेट हैं जैसे पिसीज, जलीय कॉर्डेट जैसे पिसीज, पिसीज मीन्स मछलियाँ, सभी के सभी जो मछलियों की फैमिली है पिसीज, तो ये पिसीज में तथा निम्न कॉर्डेट, तथा जो निम्न कॉर्डेट है, निम्न कॉर्डेट हैं, जो लोअर कॉर्डेट हैं, जंतुओं में क्लोम दरारें श्वसन के लिए आजीवन उपस्थित रहती हैं। कॉर्डेट में आजीवन उपस्थित, आजीवन उपस्थित, ध्यान रखें। लेकिन जो स्थलीय कॉर्डेट है, ये कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है। जो जलीय कॉर्डेट है उनमें तो कैसी रहेंगी, आजीवन रहेंगी, यह ध्यान देना है। लेकिन अब आगे का अगला बिंदु जो देख रहे हैं, जो थलीय कॉर्डेट हैं, थल में पाए जाने वाले कॉर्डेट हैं, या स्थलीय, स्थलीय कॉर्डेट जो है, जो स्थलीय कॉर्डेट है उनमें भ्रूणीय अवस्था में किसी न किसी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में तो दरारें पाई ही जाएंगी। क्या, जो क्लोम, एक मिनट सॉरी, क्लोम दरारें जो है किस अवस्था में होंगी, भ्रूणीय अवस्था में। जो भ्रूणीय अवस्था में तो पाई जाएंगी। किंतु अब यह महत्वपूर्ण बात है कि किंतु जैसे ही वयस्क हो जाएगा जीव, वयस्क अवस्था में, किंतु जो वयस्क जीव है, वयस्क अवस्था में, ये ध्यान देने वाली बात है, वयस्क अवस्था में यही जो है मुख्य श्वसन अंग फेफड़े में होते हैं। ठीक है, वयस्क अवस्था में इनके लिए मुख्य श्वसन अंग क्या होंगे, मुख्य श्वसन अंग, अंग क्या पाए जाएंगे, फेफड़े होंगे, या होते हैं, होते हैं लिख लो। क्लियर हुआ। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि भ्रूणीय अवस्था में तो ये पाई जाएंगी क्लोम दरारें। जो स्थलीय कॉर्डेट हैं उनमें क्लोम दरारें भ्रूणीय अवस्था में तो पाई जा सकती हैं, लेकिन जो वयस्क अवस्था में होंगी तो उनमें श्वसन के लिए श्वसन अंग क्या होंगे, फेफड़े होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक, नेक्स्ट जो है चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है कॉर्डेट का, कि इनकी जो पाचन नाल है, आहार नाल है, वो दो हिस्सों में खुलती है, मुख और गुदाद्वार, है ना। तो चौथा जो महत्वपूर्ण है देख सकते हो आप, पश्च गुदीय पूंछ, ये भी एक कॉर्डेट का महत्वपूर्ण लक्षण है, पश्च गुदीय पूंछ। कुछ में अवशेषी के रूप में भी पाई जाती है, पोस्ट एनल, इसको इंग्लिश में लिख लें पोस्ट एनल टेल, टेल जानते हो, पूंछ जरूर होती है, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल इनमें पाई जाती है। ये नंबर 1 बिंदु इसमें लिख सकते हैं, ये जंतु का पश्च, शरीर के पीछे वाला हिस्सा पश्च
गुदीय क्षेत्र, गुदीय क्षेत्र में है, सॉरी एनल पोर्शन में, पोस्टल एनल, पोस्टल एनल क्षेत्र में, ये भाग हो पोस्टल एनल क्षेत्र में या भाग में पाया जाता है ये। अच्छा, एक और अगर लिखना है तो जो वयस्क जंतु हैं ये अवशेषी भी हो सकते हैं। अनेक वयस्क, कई प्रजातियां जो हैं जिनमें वयस्क स्थिति में, कैसे अनेक, कई वयस्कों में, कई वयस्कों में यह केवल एक अवशेषी अंग के रूप में होगा, अवशेषी अंग होगा, उपयोग नहीं होगा लेकिन होगा, या फिर अनुपस्थित भी हो सकता है, अनुपस्थित भी हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से हमने आज कॉर्डेट जो अपना फाइलम है, रज्जु की जिसे बोलते हैं, इसके हमने महत्वपूर्ण 4 लक्षण और उन लक्षणों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो डिस्कस की। पूर्णतः एक बार आप और रिवाइज कर सकते हैं। पहला है नोटोकॉर्ड, दूसरा है पृष्ठीय नालबद्ध तंत्रिका रज्जु, तीसरा है ग्रीष्णीय क्लोम दरारों की उपस्थिति, और चौथा है पार्श्वगुदीय पूंछ या पोस्टल एनल टेल। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ।